Hello friends, my name is Ajinder Rana. Welcome to TPT Rhymes. Today's topic is Coulomb's law in the vector form. In the last video, we have discussed about the Coulomb's law, but that was only in the magnitude form. So we are not interested in that video about the direction. But when we include the direction, it becomes vector. जब भी हम direction की बात करते हैं, तो वो चीज vector बन जाती है. Okay. यहाँ पर ध्यान से देखिएगा इस फिगर के अंदर मेरे पास x एक्सिस है, y एक्सिस है, ये मेरा ओरिजिन है. यहाँ पर एक चार्ज रखा है Q1 एट पॉइंट A, Q2 एट पॉइंट B. A की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O इज OA which is like this. OA vector is my R1 vector and the B point where Q2 is placed, जहाँ पर मेरा Q2 रखा है, उसकी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू O is OB vector which is R2 vector. यहाँ पर ये वेक्टर फॉर्म में दिए गए, इनकी पोजीशंस दी गई हैं. मैं यहाँ पर इन दोनों चार्जेस को पॉजिटिव या नेगेटिव कंसीडर करके चल रहा हूँ. आप इनको एक पॉजिटिव एक को नेगेटिव लेंगे तो फिर आपकी ये फोर्सेस की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी. बिकॉज ऑफ द सेम साइन दे आर रिपेलिंग ईच अदर. ओके, सो दिस इज चार्ज Q1. लुक एट दिस फिगर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. F12. This 12 denotes force on first charge because of second. यानी कि पहले चार्ज पर लगने वाली फोर्स दूसरे के कारण. यहाँ पर है F21, फोर्स ऑन सेकेंड चार्ज ड्यू टू फर्स्ट. दूसरे चार्ज पर लगने वाली फोर्स पहले के कारण. अच्छा, एज पर कूलम्स लॉ जो मैग्नीट्यूड था हमारा वो ये था कि फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू सेकेंड इज K Q1 Q2 upon square of the distance. In this we are not interested in the direction, but अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो फिर मुझे ये जो r डिस्टेंस है इनमें इसे मुझे वेक्टर फॉर्म में दिखाना होगा. So let it be कि here we go in this direction, that from A to B. This is O to A, this is O to B. Applying the triangular law of vector addition, this OA vector plus AB vector gives you the result in the opposite direction, which is OB vector. AB vector is, everybody knows it is R1 vector. I don't know AB vector, but OB is R2 vector, and from here vector AB is R2 minus R1. ठीक है, ये ट्रायंगुलर लॉ वेक्टर एडिशन लगाया हमने. यहाँ पर वैल्यूज को पुट अप किया और AB की वैल्यू निकाली. यही है भी तो यहाँ डिस्टेंस है. बट अगर हम बात करें फ्रॉम दिस टू दिस तो मैं इसे थोड़ा चेंज करना चाहूंगा एंड लेट इट बी फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1. लेट फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1. ओके, अब देखिएगा अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो हियर आई हैव टू राइट AB स्क्वायर एंड डायरेक्शन इज along AB. This is along AB. Means AB के along जा रही है मेरी डायरेक्शन. देखो फोर्स आउटवर्ड है ना, तो the force is going from A to B like this. It is going in that direction. Okay. So K Q1 Q2 AB vector in the vector form. This is R2 minus R1 square. And the direction is along AB. Be careful, direction of any vector is represented by the unit vector of that particular situation. हम unit vector से किसी चीज की डायरेक्शन दिखाते हैं, तो इसका मतलब मुझे इस AB का unit vector चाहिए. अगर मैं इसे R vector की situation में लिखता हूँ तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए होगा, R cap. अगर मुझे इसकी डायरेक्शन चाहिए तो मुझे यहाँ पर R cap चाहिए. ठीक है. Okay. From here K Q1 Q2 upon R2 vector minus R1 vector whole square. Look at this block very carefully. The R vector divided by magnitude of R vector is known unit vector. Everybody knows किसी भी वेक्टर का जब यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं तो उसी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है. R vector is AB. R vector is AB. So from here we can imply that thing can be written as
r2 vector minus r1 vector upon magnitude of r2 vector minus r1 vector. Why? Because r vector is nothing but it is AB vector. R vector is nothing but AB. So that r vector can be replaced by AB and AB is r2 minus r1. So r की जगह AB आना चाहिए, पर AB कौन है? r2 minus r1 है, तो इसलिए r2 minus r1 और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो r2 minus r1 का मैग्नीट्यूड. तो फिर यहाँ यूनिट वेक्टर की जगह मैं लिख देता हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर, नीचे इसका मैग्नीट्यूड आएगा, लेट मी r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड. भाई ये भी मैग्नीट्यूड है, ये भी मैग्नीट्यूड है, और यहाँ दोनों का ही क्या है? इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है. तो मैं इसे यहां से अगर रिमूव करके यहां पावर 3 भी लिख दूं तो इट इज गोना बी सेम थिंग. एंड दिस इज माय वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. फॉर मोर क्लैरिटी आई कैन गिव यू एन अनदर आइडिया. एक चीज और देख सकते हैं आप, अगर मैं इस पर हर जगह पर ये 2 1 की जगह 1 2 अप्लाई करूंगा तो एवरीथिंग विल बी सेम, जस्ट दैट यूनिट वेक्टर गेट्स चेंज्ड. ओके, दैट यूनिट वेक्टर आर कैप, सॉरी फॉर दैट थिंग, मैंने यहां लिखा नहीं, बट इट शुड बी अलोंग ए बी. तो ये जो है ये इस इसका यूनिट वेक्टर है हमारे लिए. तो आप इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 1 2 2 का ये यूनिट वेक्टर है, 1 2 2 का यूनिट वेक्टर है, 1 2 2 जाते हुए जो आ रहा है उसका. जब आप इसको 1 2 यहाँ 1 2 चेंज करेंगे तो ये 2 1 हो जाएगा. इट विल बी 1 2 1. तो उससे क्या आएगा? इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस. बट हम इन चीजों के बारे में वेरी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. टिल नाउ हमने पढ़ा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. हमने 2 चार्जेस लिए, Q1 Q2 को लिया, उनकी पोजीशंस को लिया, ट्रायंगुलर लॉ को यहाँ पर यूज किया, और उसके अंदर कूलम्स लॉ में हमने डायरेक्शन का यूज किया. बिकॉज टू शो द डायरेक्शन हमने यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल किया. यूनिट वेक्टर के बारे में हम जानते हैं कि वेक्टर अपॉन वेक्टर का मैग्नीट्यूड. यहाँ वेक्टर जो है वो AB है, तो AB की जगह ये पुट किया और इसके मैग्नीट्यूड की जगह इसका मैग्नीट्यूड यूज किया. उसको जब यहाँ पुट करते हैं तो वी गेट दिस इक्वेशन. दिस इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म. Thank you for watching and please do subscribe my channel. Thank you.